तो यहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फुशिगुरो की बिल्ली को देखते हैं जिसके कई टुकड़े मुजान ने कर दिए थे। यहाँ फुशिगुरो उसके हर एक हिस्से को जोड़ता है जिससे कि वो बिल्ली वापस से जिंदा हो जाती है। ये देखकर फुशिगुरो के साथ रहे दो डीमन स्लेयर को ये पता चल जाता है कि भाई ये बिल्ली भी एक डीमन है। जिसके बाद यह फुशिगुरो उन दो डीमन स्लेयर से कहता है कि भाई वो बाकी डीमन स्लेयर की मदद करे, उन सभी को मुजान के पॉइजन का एंटीडोट दे। और यहाँ फुशिगुरो ग्योमी के पास चला जाता है और उसका इलाज करने लग जाता है। यहाँ फुशिगुरो देखता है कि भाई ग्योमी की हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है, यहाँ तक कि भाई उसके पैर की कंडीशन भी काफी ज्यादा बुरी है, जिस वजह से भाई यहाँ ग्योमी अनकॉन्शियस हो चुका है। और अगर यहाँ ग्योमी थोड़ी देर में नहीं उठा तो यहाँ तांगजीरो के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि भाई वो भी अकेले मुजान का सामना नहीं कर सकता है। जिस वजह से यहाँ फुशिगुरो तमायो से रिक्वेस्ट करता है कि भाई वो तांगजीरो की रक्षा करे। जिसके बाद हम यह बैटलफील्ड में देखते हैं जहाँ भाई तांगजीरो मुजान का सामना अकेले कर रहा होता है। यहाँ तांगजीरो चाहता है कि भाई वो मुजान के हार्ट और ब्रेन पर हमला करे, जिस वजह से वो यहाँ पे अपने सी थ्रू वर्ल्ड से देखने की कोशिश करता है। लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी यहाँ तांगजीरो अपने सी थ्रू वर्ल्ड को ओपन नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ भाई काफी देर से अकेले लड़ने की वजह से तांगजीरो के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिस वजह से वो अपने सी थ्रू वर्ल्ड को ओपन नहीं कर पाता है। लेकिन यह तांगजीरो वापस से अपने आप को शांत करता है और एक गहरी सांस लेता है। जिसके बाद यह मुजान उस पर हमला कर देता है, जिससे बचते हुए तांगजीरो ऊपर की ओर उछलता है और तभी मुजान का एक और हमला उस पर हो जाता है। लेकिन इस वक्त तांगजीरो के पास बचने के चांस नहीं होता है, क्योंकि भाई वो काफी ऊपर होता है और वो अपने बॉडी को मूव नहीं कर सकता है, जिस वजह से उस पर मुजान का हमला होने वाला होता है कि तभी ओबोनोय आता है और तांगजीरो की जान बचा लेता है। या तांगजीरो देखता है कि भाई ओबोनोय ने उसकी जान बचा ली है। लेकिन साथ ही हम यहाँ ओबोनोय के फेस को देखते हैं, जहाँ उसके फेस पर काफी गहरा कट होता है, जिसके वजह से भाई वो अंधा हो चुका है। यहाँ तांगजीरो को लगता है कि भाई उसकी जान बचाने के चक्कर में शायद यहाँ ओबोनोय ने अपने आंखों का सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन यहाँ ओबोनोय कहता है कि नहीं, ये उसके साथ पहले मुजान से लड़ते वक्त ही हो चुका है। जिसके बाद यहाँ तांगजीरो ओबोनोय से कहता है कि वो मुजान के हर एक हमले को उससे बताएगा और उसके हमले से बचने में उसकी मदद करेगा। लेकिन यह ओबोनोय कहता है कि उसे किसी भी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास अपना काबिमारू है। यहाँ काबिमारू अपने हिस के साउंड से ओबोनोय को मुजान के हर एक वार का पता बता रहा होता है, जिससे कि वो मुजान के हर एक वार से बच रहा होता है। जिसके बाद यह तांगजीरो भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और मुजान पर हमला करने लग जाते हैं। यह तांगजीरो और ओबोनोय दोनों मिलकर मुजान पर हमला कर रहे होते हैं, तभी मुजान भी ओबोनोय पर अटैक कर देता है। लेकिन यह काबिमारू की वजह से ओबोनोय मुजान के हमले से बच जाता है। ये देखकर मुजान सोचता है कि कैसे एक जानवर मेरे अटैक को प्रेडिक्ट कर सकता है। साथ ही साथ यह मुजान अपने मन में कहता है कि तमायो की ड्रग की वजह से उसका स्टेमिना काफी ज्यादा कम हो रहा है। सिर्फ तमायो की वजह से यहाँ मुजान इन दो डीमन स्लेयर से भी जीत नहीं पा रहा है। जिसके बाद यह तांगजीरो सोचता है कि भाई उसे ओबोनोय के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि भाई कई बार ओबोनोय ने उसकी जान बचाई है। तभी यहाँ तांगजीरो देखता है कि भाई मुजान की बॉडी में कई सारे स्कार्स दिखने लग जाते हैं। तांगजीरो को पता चल जाता है कि भाई ये स्कार्स तो मुजान को योरिची ने दिए थे, वो भी सन गोकू के पीरियड में। वो हमले इतने ज्यादा घातक थे कि भाई आज तक मुजान ने अपने आप को हील नहीं कर पाया है। यहाँ तांगजीरो कहता है कि भाई योरिची अब भी हमारी मदद कर रहा है। और यहाँ मुजान भी देखता है कि भाई उसके पूरे बॉडी में स्कार्स आ चुके हैं। वो योरिची के बारे में सोचता है कि भाई वो एक ऐसा बंदा था जिसके अंदर ना ही कोई इमोशंस थे, ना ही किसी को मारने का गुस्सा था और ना ही किसी को खोने का गम। असली डीमन तो वो है। जिसके बाद यहाँ तांगजीरो देखता है कि भाई मुजान की बॉडी में जहाँ जहाँ स्कार्स है वो अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यार जहाँ मुजान की बॉडी में स्कार्स है वो स्पॉट्स उसके वीक पॉइंट्स है, यानी कि उस जगह पर उसके हार्ट और ब्रेन है। तो यह तांगजीरो भी ओबोनोय से कहता है कि वो उसके वीक पॉइंट्स पर हमला करे। भले यहाँ ओबोनोय देख नहीं सकता है, लेकिन काबिमारू की मदद से वो भी उन स्पॉट्स पर हमला कर सकता है। इसके बाद यहाँ ओबोनोय और तांगजीरो मुजान के हमले से बचते हुए उस पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी एक कासुकाई क्रो वहाँ आकर कहता है कि अभी सनराइज होने में सिर्फ 40 मिनट्स बचे हुए हैं। ये सुनते ही मुजान वहाँ से भागना शुरू कर देता है। ये देखकर तांगजीरो ओबोनोय से कहता है कि भाई मुजान भाग रहा है, उन दोनों कैसे भी करके मुजान को रोक कर रखना होगा। इसके बाद हम यहाँ पे तांगजीरो को देखते हैं जो कि भाई मुजान का पीछा कर रहा होता है, और साथ ही साथ हम यहाँ ओबोनोय को भी देखते हैं। यहाँ ओबोनोय मन में सोचता है कि भाई मैं कैसे भूल गया कि भाई मुजान एक सामुराई नहीं है जो कि अपने बात पर टिका रहे, वो तो बस एक लाइफ फॉर्म है जिसे अपनी जान की फिक्र है, हमें कैसे भी करके उसे रोकना होगा। तभी हम देखते हैं कि भाई मुजान उन पड़ी हुई डीमन स्लेयर की लाशों पर से पैर रखकर आगे बढ़ रहा होता है। ये देखकर तांगजीरो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साथ ही साथ इमोशनल भी हो जाता है। और तभी वो उन सारे मरे हुए डीमन स्लेयर के स्वॉर्ड को
लेकर मुजान पर हमला कर देता है। उसके ऊपर कई सारे स्वॉर्ड का हमला कर देता है, लेकिन मुजान भी उन सभी स्वॉर्ड को तोड़ता जा रहा था। और तभी हम देखते कि भाई यहाँ पे अचानक से ओबोनोई आता है और मुजान के गले पर हमला कर देता है। वो उसे रोकने के लिए उसके कई ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है और तभी तांजीरो भी आकर उस पर हमला कर देता है। वो दोनों मिलकर मुजान को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी यहाँ तांजीरो को याद आता है कि भाई फुशिगुरो का तिलिस्मान ओबोनोई के काम आ सकता है। यह फुशिगुरो के तिलिस्मान से ओबोनोई अपने काबिमारू की आंखों से देख सकता है। इसके बाद यहाँ पे तांजीरो 2 तिलिस्मान लेता है और मुजान से बचते हुए ओबोनोई को देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ पे मुजान तांजीरो और ओबोनोई दोनों पर अटैक कर देता है, जिससे कि यहाँ पे वो तिलिस्मान हवा में ही उड़ जाते हैं। लेकिन तभी काबिमारू उन 2 तिलिस्मान को पकड़ लेता है, जिससे कि यहाँ पे भाई एक तिलिस्मान काबिमारू और एक ओबोनोई ले लेते हैं। और जिसके बाद से यहाँ ओबोनोई भी काबिमारू की आंखों से देखने लग जाता है। यहाँ वो तांजीरो को शुक्रिया कहता है कि भाई वो पहले से अब बेहतर लड़ पाएगा। जिसके बाद यहाँ तांजीरो और ओबोनोई मिलकर मुजान पर एक के बाद एक अटैक कर रहे होते हैं, जिससे कि भाई वो यहाँ से भाग ना पाए। और ये लड़ाई सिटी के बीचों बीच हो रही होती है और यह सिटी से काफी दूर हम यहाँ नेजुको को देख पाते हैं, जो कि धीरे धीरे डीमन से ह्यूमन फॉर्म ले रही होती है। उसे याद आता है कि भाई कैसे उसके हंसती खेलती फैमिली पर एक डीमन ने हमला कर दिया था और सभी को मारते जा रहा था, और अंत में उसे भी एक डीमन बना के मुजान वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उसे याद आता है कैसे तांजीरो ने उसकी मदद की थी। उसे धीरे धीरे सबके फेसेस भी याद आता है, उसे ग्यू का चेहरा याद आता है, उसे उरोको डाकी का चेहरा याद आता है। जिसके बाद उसे फुशिगुरो, तमायो, सेनेत्सु, इनोसुके, साथ ही साथ उसे डीमन स्लेयर, सानिमी, कनाओ, शिनोबू, रेंगोकू, तेंजेन, साउंड हाशिरा, साथ ही स्वॉर्ड्समिथ फ्लेजार, गेनिया, म्यूचिरो, इन सभी को रिकॉग्नाइज करती है। साथ ही साथ उसे तांजीरो का भी विजन आता है, जहाँ वो उसे अपने पास बुला रहा होता है। ये सब सोचकर यहाँ नेजुको के माइंड में काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है और तभी यहाँ नेजुको को तांजीरो का एक गाना याद आता है। उसे सुनने के बाद नेजुको वापस से इंसान बन जाती है और उसे पता चल जाता है कि उसका नाम कमाडो नेजुको है और उसके फैमिली को एक डीमन ने मारा था। जिसके बाद हम यहाँ बैटल में देखते हैं जहाँ तांजीरो मुजान का सामना कर रहा होता है। यहाँ मुजान को सेंस होता है कि उसके आसपास लाइफ फॉर्म्स अभी भी जिंदा है, यानी कि यार जिन पिलर्स को उसने मारा था वो अब तक जिंदा है, जस्ट बिकॉज ऑफ फुशिगुरो, क्योंकि भाई फुशिगुरो ने उन पिलर्स को एंटीडोट देकर अब तक जिंदा रखा है। यहाँ मुजान को लगता है कि ये सब कुछ तांजीरो की वजह से ही हो रहा है। उसे लगता है कि तांजीरो की वजह से वो यहाँ हार रहा है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि ये तांजीरो की वजह से नहीं बल्कि इस डीमन स्लेयर कॉर्प्स की वजह से हो रहा है। अगर डीमन स्लेयर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आज उसकी ऐसी हालत नहीं होती। तभी यहाँ कासुगा एक्रो बैटलफील्ड में ये खबर देता है कि अब सनराइज होने में सिर्फ 35 मिनट्स बचे हुए हैं। ये सुनते ही मुजान को पता चल जाता है कि भाई वो यहाँ पे जीत नहीं सकता है, उसे कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। यहाँ तांजीरो को पता चल जाता है कि मुजान के पास अब भागने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं बची हुई है, लेकिन तांजीरो समझ नहीं पाता है कि मुजान का प्लान क्या है। तभी हम मुजान की तरफ देखते हैं जहाँ मुजान अपने बॉडी को काफी ज्यादा फुलाने की कोशिश करता है। यह तांजीरो मुजान को देखते ही समझ जाता है कि यह मुजान अपने आप को कई टीनी पार्टिकल्स में बिखेरना चाहता है, जिससे कि भाई वो यहाँ से भाग सके, जैसा कि उसने सन गोकू के पीरियड में किया था। वो ये बात ओबोनोई को कहता है, लेकिन यह ओबोनोई तो ये सब कुछ जानता ही नहीं है। तभी यहाँ तांजीरो सोचता है कि क्या वो मुजान को भागने से रोक पाएगा, लेकिन उसी वक्त तांजीरो कहता है कि नहीं, हम उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखरने देंगे ही नहीं, हम उससे पहले उसके हार्ट और ब्रेन पर हमला कर देंगे। ये सोचकर तांजीरो उस पर हमला करने आगे बढ़ जाता है और हम यहाँ मुजान को देखते हैं जो कि अपने आप को ब्लास्ट करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखेरने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है। यह मुजान हैरान हो जाता है कि भाई वो ऐसा कर क्यों नहीं पा रहा है। साथ ही साथ यहाँ तांजीरो भी देखकर शॉक रह जाता है कि भाई वो अपने आप को छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखेर नहीं पा रहा है। यह मुजान समझ जाता है कि ये सब कुछ तमायो के ड्रग का असर है। उसने उसके अंदर 2 ड्रग नहीं बल्कि 3 ड्रग इंजेक्ट किए हैं। पहला कि वो उसे इंसान बना दे, और दूसरा कि वो उसके रियल एज को उसके सामने ला दे, और तीसरा कि भाई वो अपने आप को स्प्लिट अप नहीं कर सके। लेकिन तभी उसे अपने अंदर से तमायो की वॉइस सुनाई देती है, जहाँ तमायो उसे कहती है तुम काफी नजदीक तो पहुंच गए, लेकिन ऐसा नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ मुजान के मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है। यह तांजीरो भी शॉक रह जाता है कि आखिर कैसे मुजान के मुंह से ब्लड निकल रहा है। तभी यहाँ तमायो मुजान से कहती है कि 3 ड्रग नहीं बल्कि 4 ड्रग। उस तीसरे ड्रग के चलते ही मुजान का नर्वस सिस्टम काफी ज्यादा वीक हो गया, जिसके कारण यह मुजान काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। यहाँ तमायो मुजान से कहती है तुम जिस मौत से दूर भागने की कोशिश करते थे, आज वो तुम्हारे आंख के सामने खड़ी है। साथ ही यहाँ तमायो ये भी कहती है कि मुजान, मुझे तुम्हें मारने के लिए स्ट्रॉन्ग बनने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे तुम्हें वीक कर देना है। और साथ ही वो मुजान से ये भी कहती है कि मुजान, तुम अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो चाहे वो करते हो, वैसे ही हम भी तुम्हें मारने के लिए जो चाहे वो करेंगे। साथ ही वो यहाँ पे अपने ड्रग के बारे में भी ये कहती है कि उसका ड्रग सबसे ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि उन
रनिचरिन ब्लेड से भी। यानी कि यार यह तमाया को कहना ये है कि जितना पावरफुल अटैक रनिचरिन ब्लेड रेड ब्लेड मुजान पर अफेक्ट पहुंचाती है, वैसा ही अफेक्ट यहाँ तमाया के 4 ड्रग ही कर रहे हैं। यह मुजान सोचता है कि इतने कम वक्त में आखिर तमाया ने इतना पावरफुल ड्रग बनाया कैसे, और ये ड्रग डोमा के अंदर दिया गया ड्रग से भी काफी ज्यादा इफेक्टिव है और इस ड्रग को डिकम्पोज करने के लिए मुजान को बहुत वक्त लग जाएगा। जिसके बाद हम यहाँ पे मुजान को स्ट्रेट खड़ा हुआ देखते हैं, जिसे देखकर तांजिरो भी शॉक रह जाता है कि आखिर ये स्ट्रेट खड़ा क्यों है। और तभी हम देखते हैं कि मुजान अपनी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक्स बाहर निकालता है, जिससे कि यहाँ पे तांजिरो और ओबोनोए दोनों ही अनकॉन्शियस होकर जमीन में गिर जाते हैं। और ये शॉक वेव्स इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि दूर बैठे किराया सामा और उनके सिबलिंग्स उन सभी पर इसका इफेक्ट होता है और वो सभी जख्मी हो जाते हैं। यहाँ रेंगो के फादर भी ये देखकर शॉक रह जाता है कि भाई मुजान का पावरफुल अटैक इतने दूर तक आ सकता है। और तभी किराया सामा की बहन कुआना कहती है कि अब से सूर्योदय होने में 25 मिनट्स बचे हुए हैं। जिसके बाद हम यहाँ पे तांजिरो को देखते हैं, जिसके लंग्स काफी ज्यादा डैमेज हो चुके हैं और जिसके कारण वो अपने आप को स्टैंड खड़ा नहीं कर पा रहा है। और साथ ही वो मुजान को देखता है जो कि वहाँ से भाग रहा होता है। तभी वहाँ पे मुजान को रोकने के लिए इनोसुके उसके आगे आ जाता है और वो मुजान से कहता है तुम्हें सब कुछ लौटाना होगा, तुम्हें उन लोगों के हाथ लौटाने होंगे, उन लोगों के पैर लौटाने होंगे और उन लोगों की लाइफ लौटानी होगी जिन लोगों को तुमने मारा है। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम मिलियन ऑफ टाइम्स मारे जाओगे। जिसके बाद यहाँ पे इनोसुके और मुजान की लड़ाई शुरू होती है, जहाँ मुजान अपने हाथ को जमीन के अंदर घुसाता है और इनोसुके के वहाँ से बाहर निकाल कर उसे जकड़ लेता है। ये देखकर तांजिरो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो इनोसुके से कहता है कि इनोसुके मुझसे पहले तुम नहीं मर सकते हो, अगर कोई पहले मरेगा तो वो मैं हूँ। तभी हम यहाँ पे जेनसु को देखते हैं जो कि इनोसुके को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और वो इनोसुके से ये भी कहता है कि मुझे तांजिरो की पल्स की आवाज सुनाई दे रही है, यानी कि वो अब तक जिंदा है। तभी यहाँ जेनसु तांजिरो से कहता है कि तांजिरो तुम और नेजुको सही सलामत अपने घर जाओगे और अपनी फैमिली से मिलोगे, तुम दोनों को हम कुछ नहीं होने देंगे। जिसके बाद यहाँ पे जेनसु और इनोसुके मिलकर मुजान पर अटैक कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम यहाँ तांजिरो को देखते हैं जो कि अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोचता है कि उसे कैसे भी करके अपने दोस्तों की मदद करनी होगी, भले ही उसे अपने आप को चोट भी पहुंचाना पड़ जाए तब भी। जिसके बाद यहाँ पे तांजिरो अपने ब्लेड को शाइन करता है और अपने ही चेस्ट के अंदर घुसा देता है। जिसके बाद हम यहाँ पे इनोसुके और जेनसु को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी रहती है, लेकिन तब भी वो हार नहीं मानते हैं और मुजान के सामने खड़े हो जाते हैं। ये देखकर मुजान भी उन सभी डीमन स्लेयर से कहता है कि मैं जितने भी तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा हूँ तुम सभी मर नहीं रहे हो। तो यहाँ स्टोन आर्चर भी कहता है कि वो लोग आखिरी सांस तक उसका सामना करते रहेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ हो जाती है एपिसोड की एंडिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। वैसे मैं बता दूं कि यार ये डीमन स्लेयर का सीजन 5 बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। आई थिंक यार अगला एपिसोड लास्ट एपिसोड होने वाला है, क्योंकि अब ज्यादा चैप्टर्स बचे नहीं है और बहुत जल्द यहाँ मुजान का अंत हो जाएगा और यहाँ डीमन स्लेयर सीजन 5 भी खत्म होने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस आर्क को खत्म होने के बाद एक नया आर्क शुरू किया जाए जो कि भाई मेरा पर्सनल बनाया गया है। तो अगर तुम सब इंटरेस्टेड होते यार कमेंट में जरूर टाइप कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि यार तुम्हें वो आर्क पसंद आए। तो चलो यार जल्दी खत्म कर देते हैं सीजन 5 को। तो उसके लिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।